बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गौतमेश्वर महादेव मंदिर इन दिनों अपनी अद्भुत प्राकृतिक छटा से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। लगातार हो रही बरसात से यहाँ का झरना पूरे यौवन पर है और दूधिया फुहारें वातावरण को पवित्र बना रही हैं। कांठल का हरिद्वार कहलाने वाले इस स्थल पर सावन और भादों में हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने और झरने की छटा देखने पहुंचते हैं। श्रद्धालु जलाभिषेक और स्नान कर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं, तो वहीं बच्चे और युवा झरने की धाराओं में खेलते नजर आते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ध्यान दे तो ये स्थल धार्मिक पर्यटन की बड़ी पहचान बन सकता है। गौतमेश्वर महादेव मंदिर लोक आस्था का केंद्र है, जहां धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम श्रद्धालुओं को बार बार खींच लाता है। प्रतापगढ़ की रघुनंदन वाटिका में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव का भव्य आयोजन जारी है। 7 दिवसीय इस आयोजन में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होकर भक्ति और ज्ञान का रसपान कर रहे हैं। कथा का वाचन पंडित भीमाशंकर शास्त्री कर रहे हैं। तृतीय दिवस की कथा में उन्होंने वैराग्य, त्याग और भक्ति मार्ग का महत्व भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, सांवरिया सेठ और भोलेनाथ के भजनों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। भजनों की सुरमई धुन और शास्त्री जी के वचनों ने श्रद्धालुओं को दिव्य ज्ञान और भक्ति की गंगा में सराबोर कर दिया। हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन कथा श्रवण कर आत्मिक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और रघुनंदन वाटिका भक्ति के रंग में रंगी नजर आ रही है। प्रतापगढ़ जिले में मचलाना बांध तक जाने वाले मार्ग की बदहाली ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। बांध बनने के लगभग 18 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक पक्की सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों को हर रोज कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। ग्रामीण सुभाष कुमावत ने बताया कि बांध तक पहुंचने में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि पूरा रास्ता कीचड़ से भर जाता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को कई बार PWD विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष उठाया गया, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द बांध तक सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और क्षेत्र की सुंदरता का आनंद लेने वाले पर्यटक भी आसानी से पहुंच सकें। मचलाना बांध के जाने का रास्ता इतना खराब हो गया कि पूछो मत। लगभग बांध बने हुए 20-25 साल हो गए। उसमें अभी तक डामरीकरण की कितनी बार एप्लीकेशन दे दी है, कलेक्टर महोदय को दे दी है, वीडियो अपने PWD को दे दी है और अपने विधायक MLA साहब के वहाँ भी पहुँचा दी गई है, लेकिन अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की। यहाँ आना जाना इतना पानी में इतना भरा है कि अभी भी पैदल जाओ तो भी अपन जा नहीं सकते इतना। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। चोरी के एक मामले में बीते 8 सालों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इसे अदालत में पेश करेगी। अरनोद थाना अधिकारी हजारीलाल मीणा ने बताया कि ACJM कोर्ट के एक प्रकरण में स्थायी वारंटी खरखड़ा निवासी कन्हैयालाल मीणा की पुलिस बीते 8 सालों से तलाश कर रही थी। चोरी के मामले में फरार स्थायी वारंटी की तलाश में पुलिस ने कई बार दबिश दी, लेकिन ये हाथ नहीं आ रहा था। आज तकनीकी संसाधनों एवं मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कन्हैयालाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया, जिसे अब अदालत में पेश किया जाएगा। प्रतापगढ़ में दाऊदी बोहरा समाज ने ईद मिलादुन नबी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। विश्वविख्यात दरगाह सैयदी काका साहब परिसर से एक विशाल जुलूस निकाला गया। बारिश में भीगते हुए जुलूस महात्मा गांधी मार्ग से होते हुए सूरजपोल सालमपुरा होते हुए बोहरा गली स्थित बुरहानी मस्जिद पहुंचा। जुलूस में सूरजपोल चौराहे पर स्काउट बैंड द्वारा मार्च पास किया गया, जिसको देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग व समाजजन इकट्ठे हो गए। स्थानीय आमिर शेख शब्बीर भाई नजमी की अगवानी में जमाली स्काउट बैंड के साथ समाज के सभी वर्ग के लोग तिरंगे व मिलादुन नबी मुबारक के झंडे लिए हुए थे। इस जुलूस में बच्चे घोड़ों की सवारी पर दिखे। जुलूस का सूरजपोल दरवाजे पर मुस्लिम समाज के सदर खानशेद खां एवं ओहदेदारों ने स्वागत किया। साथ ही जगह जगह जुलूस का स्वागत किया गया एवं समाज द्वारा आतिशबाजी भी की गई। पुलिस की ओर से इस दौरान पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड में भारतीय किसान संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान अंबेडकर चौराहे पर एकत्र हुए और रैली के रूप में तहसील मुख्यालय पहुंचे। किसानों ने तहसीलदार प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री कृषि मंत्रालय एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। ज्ञापन में किसानों ने खरीफ फसल सोयाबीन में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की गिरदावरी कर आपदा राहत एवं बीमा राशि दिलाने की मांग की।
साथ ही कृषि आदानों पर जीएसटी समाप्त करने, फसलों का लाभकारी मूल्य तय करने, किसान सम्मान निधि बढ़ाने, खेतों तक पक्के रास्तों का निर्माण, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाए। किसानों ने गोपालन को योजनाओं में शामिल करने, फसलों की सरकारी खरीद सहकारी समितियों पर तुरंत शुरू करने, खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, पिछली बीमा राशि का शीघ्र भुगतान करने तथा अफीम किसानों का लंबित भुगतान करने की भी मांग की। अभी जो मौजूदा फसल है सोयाबीन की, उसके अंदर अतिवृष्टि हो गई है, उसका तुरंत मूल्यांकन किया जाए, गिरदावरी किया जाए और हमारे को आपदा की राहत दी जाए। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना क्षेत्र के बिहारा घाटे पर स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी मोहनदास की मौत के बाद परिजनों के नहीं मिलने से प्रशासन को अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। करीब 20 साल से मंदिर में पूजा पाठ कर रहे पुजारी मोहनदास को 1 सितंबर को अचानक तबियत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। धमोतर थाने के जांच अधिकारी भगवान लाल ने बताया कि पुजारी की मौत के बाद उनके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया था और परिजनों की तलाश की जा रही थी, लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद भी वारिसों का कोई पता नहीं चल पाया था। ऐसे में पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाया और नगर परिषद की मदद से अंतिम संस्कार करवाया। मोहनदास पिछले 2 दशकों से मंदिर में रहकर धार्मिक सेवा कर रहे थे और अधिकतर समय पूजा अर्चना में ही व्यतीत करते थे। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड क्षेत्र में बरसात का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी कभार निकली धूप किसानों के लिए उम्मीद जगाती है, लेकिन अगले ही दिन फिर से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश ने उनकी मेहनत और सपनों पर पानी फेर दिया है। इस लगातार बरसात ने किसानों की परेशानी को दोगुना कर दिया है। खेतों में जगह जगह पानी भर गया है। लगातार बनी नमी से खरीफ की फसलों पर कीट और रोगों का खतरा मंडराने लगा है। खासकर सोयाबीन की फसल बुरी तरह प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना है कि खेतों में पानी भरा होने के कारण दवाई का छिड़काव संभव नहीं है। यदि यही स्थिति कुछ दिनों तक और बनी रही तो पूरा उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ेगा। किसान मुनालाल डांगी ने बताया कि खेतों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है, ऐसे में छिड़काव करना संभव नहीं है। अगर मौसम साफ नहीं हुआ तो पूरी मेहनत और लागत बर्बाद हो जाएगी। यही स्थिति अन्य गांवों के किसानों की भी है। गांव-गांव के किसान अब आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं और मौसम खुलने की दुआ कर रहे हैं। पानी की अतिवृष्टि बारिश होने के कारण पानी भराव होने से फसलों में नुकसान हो गया है और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द किसानों को राहत प्रदान करने के लिए गिरदावरी करवा के उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करें। ये जो फील्ड दिख रहा है ये तो मेरे ही है। अत्यधिक बारिश के कारण ये फसल आपके सामने पूरी खराब हो चुकी है, तो सरकार से हम दरख्वास्त करेंगे कि कुछ गिरदावरी करवा के मुआवजे की किसानों को राहत दिलाई जाए। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। लॉटरी का झांसा देकर प्रतापगढ़ में 2 साल पहले एक महिला के साथ 3.5 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में इनके 2 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अन्य की तलाश जारी है। साइबर थाना प्रभारी हरि सिंह ने बताया कि 2 साल पहले 18 दिसंबर 2023 को धरियावाद निवासी कलावती पांचाल ने प्रकरण दर्ज करवाया कि 3 महीने पहले उसके व्हाट्सएप नंबर पर अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया कि उसकी एक लॉटरी लगी है, इसके लिए आधार कार्ड, फोटो और अन्य दस्तावेज चाहिए। इस दौरान उन्होंने उसे रुपयों की कोई मांग नहीं की, जिससे वो उनके झांसे में आ गई और मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए। कुछ दिनों बाद उसके पास फोन आया कि उसके लॉटरी का पेमेंट पास हो गया है और प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी। इस तरह उनके झांसे में आकर उसने अलग अलग दिनों में अलग अलग खातों में 3,53,999 रुपए जमा करवा दिए। इसके बाद लॉटरी की कोई राशि नहीं मिलने और उक्त व्यक्तियों के मोबाइल नंबर बंद होने से उसे ठगी का एहसास हुआ। साइबर थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच को आगे बढ़ाते हुए संबंधित बैंक खाते फ्रीज करवाए, बैंक से स्टेटमेंट प्राप्त किया, मोबाइल नंबरों की डिटेल खंगाली और बैंक रिकॉर्ड और तकनीकी साक्ष्य को आधार बनाकर मध्य प्रदेश के मेहर निवासी प्रतीक द्विवेदी और अजय कुमार पटेल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्होंने अपने मित्रों के प्रलोभन में आकर बैंक खाते और ATM कार्ड उन्हें दिए थे। उन्होंने ही ये धोखाधड़ी की है। इस मामले में पुलिस उनके 2 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। फिलहाल अन्य की तलाश जारी है। प्रतापगढ़ का अरनोद उपखंड क्षेत्र मूसलाधार बारिश से पूरी तरह बेहाल हो गया। सुबह से लगातार जारी तेज बरसात में नदी नालों को उफान पर ला दिया, जिससे कई मार्ग ठप हो गए और ग्रामीण अपने घरों में कैद होकर रह गए। अरनोद जाजली मार्ग व नौगावा भावगढ़ मार्ग सहित कई संपर्क मार्गों पर पुल पुलियों पर पानी चढ़ जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। बरसात से कई कच्चे मकान और दीवारें गिर गईं। गरीब परिवारों के बर्तन, कपड़े और अनाज मलबे में दब गए। कुछ परिवारों को रिश्तेदारों के घरों में शरण लेनी पड़ी। महिलाएं पीने के पानी और रसोई की परेशानी से जूझ रही हैं, वहीं बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है।
तहसीलदार नितिन मेरावत ने बताया कि प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। स्टार्ट राइट, फ्यूचर ब्राइट, किड्स जी स्कूल प्ले ग्रुप से सीनियर केजी एडमिशन ओपन, नीमच रोड, प्रतापगढ़। कॉन्टैक्ट 9462040070। प्रतापगढ़ में अरनौद उपखंड के कोटड़ी थाना क्षेत्र के डोरना एनीकट में आज एक युवक बहता हुआ दिखाई देने से सनसनी फैल गई। अचानक घटी इस घटना को देखकर आसपास मौजूद ग्रामीण घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोटड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान मोहेड़ा सरपंच प्रकाश मीणा भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। लगातार बारिश के कारण नदी नालों में पानी उफान पर है और एनीकट पर बहाव तेज होने से युवक को निकालने में काफी कठिनाई आ रही है। ग्रामीणों और पुलिस की टीम मिलकर युवक को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस बरसाती मौसम में नदियों, नालों और एनीकट के किनारे न जाएं तथा अनावश्यक जोखिम से बचें। फिलहाल युवक की तलाश और रेस्क्यू अभियान जारी है। बारिश का मौसम है। मौसम विभाग द्वारा 2-4 दिन बहुत ही अधिक बारिश की संभावना बताई गई है। अतः नदी नाले भी उफान पे हैं। परिजन अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो ध्यान रखें, छोटे बच्चों को पानी में से कोई वाहन वगैरह पार न करे, कोई जनहानि नहीं हो। और सभी से निवेदन है कि वो सावधानी बरतें और कोई पुलिस के लायक काम हो तो तुरंत पुलिस को कॉल करें, हम सबकी सहायता करेंगे।